नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी फैक्ट पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के एक और नवीन जिले गंगापुर सिटी जिले के बारे में। इससे पहले हम डिग और दूदू जिले के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले आपने वो वीडियो देखे होंगे, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी क्रम में आज हम एक और राजस्थान के नवीन जिले गंगापुर सिटी जिले के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ गंगापुर सिटी में ही स्थित टोडा भीम, नादोती, वजीरपुर, बामनवास, गंगापुर सिटी, वर्नाला और तलवाड़ा इत्यादि स्थलों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इसी क्रम में हम आज गंगापुर सिटी जिला दर्शन पढ़ने वाले हैं। जिला कौन सा है? तो गंगापुर सिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगापुर सिटी। अगर यहाँ के संस्थापक की बात करें तो उनका नाम क्या है? राजा कुशाली राम। क्या नाम है? कुशाली राम। ये यहाँ पे इनके राजा का नाम क्या है? इनके इस जिले के संस्थापक कौन है? तो इनका नाम है कुशाली राम। अगर गंगापुर सिटी की बात की जाए तो ये नाम कैसे रखा गया था? तो राजा कुशाली राम के छोटे भाई, इनके छोटे भाई थे जिनका नाम क्या था? गंगा। इनके नाम पर इसका नाम जो है वो गंगापुर सिटी रखा गया था। गंगा के नाम पर गंगापुर इसका नाम पड़ा। गंगापुर इसका नाम रखा गया, जो कि वर्तमान में अभी एक राजस्थान का नया जिला बनकर उभरा है। साथ ही अगर इसके संभाग की बात की जाए तो ये कौन से संभाग में स्थित है? भरतपुर संभाग में। कौन से संभाग में? भरतपुर संभाग में। अब अगर भरतपुर संभाग की बात की जाए तो इसमें कितने जिले आते हैं? वर्तमान में 6 जिले आते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अब वो 6 जिले कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। तो इसमें जो जिले आते हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये हो जाएगा पहला हमारा भरतपुर, फिर है धौलपुर, धौलपुर हो जाएगा। एक हो जाएगा करौली, फिर है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर 5वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिग, और 6ठा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? गंगापुर सिटी हो जाएगा। सारी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो ये कौन से संभाग में स्थित है? भरतपुर संभाग में स्थित है। भरतपुर संभाग में वर्तमान में कितने जिले आते हैं? 6 जिले। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डिग और गंगापुर सिटी। सारी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अगर बात करें मुख्यालय, तो यहाँ का जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? तो वही आपका आंसर हो जाएगा गंगापुर सिटी। कौन सा हो जाएगा? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी इसका जिला मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्वयं जिले में गंगापुर सिटी में स्थित है। अगर बात करें यहाँ के जलवायु की तो आपका आंसर होगा आर्द्र जलवायु। कौन सी है? आर्द्र जलवायु में ये जिला स्थित है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर ये जिला स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कृषि जलवायु की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? कृषि जलवायु की बात की जाए तो ये रोमन संख्या के 3B, इसके बारे में हम चर्चा किसी वीडियो में जलवायु के जो चैप्टर है उसमें हम चर्चा करेंगे। 3B में जो ये स्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी कौन सी है यहाँ पर? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा है ना, या फिर इसे उपजाऊ उपजाऊ मृदा भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ के सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो यहाँ पे सीमावर्ती जिले कितने लगते हैं? तो आपका आंसर होगा 3। अब वो कौन कौन से हैं? तो वो है एक तो दौसा हो जाएगा, एक करौली, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है वो 2 जिलों से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? तो वो है एक तो है सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर। और एक जो है वो कौन सा है? करौली। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले ये कहां पर स्थित था? तो ये पहले जो है वो सवाई माधोपुर जिले में आता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर जिले में आता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मिट्टी की बात की जाए तो कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो 3 सीमावर्ती जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो वो है दौसा, करौली और सवाई माधोपुर। ये तो इसके सीमावर्ती जिले हो गए। अब हम बात करें इसके निर्माण की तो 2 जिलों से ये टूटकर बना है। कौन कौन से हैं? सवाई माधोपुर और करौली। ये तो इसके निर्माण की बात करते हैं तो 2 जिलों से टूटकर बना है, सवाई माधोपुर और करौली। पहले ये किस जिले में आता था? तो पहले जो है वो सवाई माधोपुर जिले में आता था। दोनों चीजें आपको मोस्टली ध्यान रखनी है।
दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इसका निर्माण जो है वो 2 जिलों से टूटकर बना है, करौली और सवाई माधोपुर से। और पहले किस में आता था, तो पहले ये सवाई माधोपुर में आता था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ यहाँ पर उपखंड कितने हैं, तो उपखंडों की संख्या है 5। कितनी है, उपखंडों की संख्या कितनी है, तो 5 है। कौन कौन सी है, गंगापुर सिटी है, उसमें है वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम और नादोती, जिसके बारे में हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर स्थित जो उपखंड है उसकी संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन से है, तो गंगापुर सिटी है, वजीरपुर है, बामनवास है, टोडा भीम है और नादोती है। यहाँ पे आपको बामनवास के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है वो राजनीतिक गढ़ है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे विधायक और ये राजनीति का विषय रहा है, इस वजह से इसको बामनवास को जो है वो राजनीतिक गढ़ भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ पर तहसीलों की, तो तहसीलों की संख्या कितनी है, 7 है। वो कौन कौन सी है, तो गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम, नादोती, तलवाड़ा और बरनाला। तो मतलब यानी कि गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम, नादोती तो सेम होकर वो हो गया। आपको जो है वो 2 नाम जो है वो अलग से ध्यान रखना है। कौन कौन से, तलवाड़ा और बरनाला। साथ ही आपको एक चीज मैं और भी बता दूं, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूं कि टोडा भीम और नादोती जो है वो करौली से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इन दोनों को जो है वो करौली से लिया गया है, और बाकी तीनों को जो है वो सवाई माधोपुर से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उपखंडों की संख्या कितनी है, 5 है। उसमें कौन कौन से, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम, नादोती। ठीक है, उसमें भी टोडा भीम और नादोती को जो है वो करौली जिले से लिया गया है, और गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास को जो है वो सवाई माधोपुर जिले से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तहसीलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, कितनी संख्या है, 7 है। गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम, नादोती, तलवाड़ा और बरनाला। इसी के साथ इसी क्रम में अगर यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य भी हम जान लेते हैं, तो यहाँ पर एक जगदीश जी का मेला लगता है। जगदीश जी का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है, तो ये नादोती में। ये आपको ध्यान रखना है, नादोती, गंगापुर सिटी। ठीक है, गंगापुर सिटी। उसके बाद शहर किला, तो ये भी कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा नादोती, और जिला कौन सा हो जाएगा, गंगापुर सिटी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिला कौन सा हो जाएगा, गंगापुर सिटी। उसी के साथ कबीर शाह की मजार भी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे ये कहाँ पर स्थित है, तो वजीरपुर, और जिला कौन सा हो जाएगा, गंगापुर सिटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गंगापुर सिटी। इसी के साथ धुंधलेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ स्थित है, तो ये प्रॉपर गंगापुर सिटी में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक कल्याण जी का मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा गंगापुर सिटी के अंदर ही स्थित है, गंगापुर सिटी के अंदर। इसी के साथ गंगाबाई का मंदिर, तो ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये गंगापुर सिटी में भी स्थित, गंगापुर सिटी में ही स्थित है। ठीक है, उसी के साथ है सीताराम जी का मंदिर, ये भी कहाँ पर स्थित है, तो गंगापुर सिटी के अंदर ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गंगापुर सिटी के अंदर। उसके साथ है जय पठान बाबा मंदिर, ये भी कहाँ स्थित है, गंगापुर सिटी के अंदर ही स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में गोपेश्वर महादेव मंदिर, इसकी चर्चा करें तो ये भी कहाँ स्थित है, तो गंगापुर सिटी के अंदर स्थित है, गंगापुर सिटी के अंदर स्थित है। फिर यहाँ पे है एक प्रमुख नदी, यहाँ पे नदी कौन सी बहती है, तो आपका आंसर होगा गंभीर नदी। कौन सी नदी है, यहाँ पे एक गंभीर नदी बहती है। गंभीर नदी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये गंभीर नदी जो है वो आगे चलकर यूपी के अंदर जो कहाँ पर मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, यमुना नदी के अंदर। साथ ही अगर एक गंभीर नदी की मैं और भी चर्चा करूं तो यहाँ पर इसके किनारे जो है वो महावीर जी का मंदिर, सॉरी महावीर स्वामी नहीं है, महावीर जी का मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, तो करौली जिले के अंदर। करौली जिले के अंदर गंभीर नदी के किनारे करौली जिले के अंदर महावीर जी का मंदिर भी स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी अनाज मंडी वो भी कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा गंगापुर सिटी के अंदर। कहाँ पर, गंगापुर सिटी जिले के अंदर ही स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें NH, तो ये यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग इस जिले से कौन सा गुजरता है, तो 23 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने आज पूरे
गंगापुर सिटी जिले के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार हम पुनः एक बार इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। अगर गंगापुर सिटी जिला दर्शन के बारे में चर्चा करने वाला है, जिला कौन सा है? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी का नाम जो है वो राजा, जिनका क्या नाम था? कुशाली राम। कुशाली राम राजा थे यहाँ के छोटे भाई जिनका नाम क्या था? तो गंगा। क्या नाम था? गंगा, उनके नाम पर। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अगर यहाँ के संस्थापक की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? राजा कुशाली राम यहाँ के संस्थापक है। संभाग की बात की जाए तो संभाग जो है वो भरतपुर संभाग में स्थित है। भरतपुर संभाग में वर्तमान में कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं, जिसके बारे में चर्चा पहले किसी वीडियो में कर चुके हैं, कल वाले वीडियो में कर चुके हैं। उसमें कौन कौन से 6 जिले शामिल हैं? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक, और गंगापुर सिटी, ये 6 जिले आते हैं, ये आपको याद करने हैं। अगर यहाँ पर जिला मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है? गंगापुर सिटी के अंदर स्थित है। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ की जलवायु कौन सी है? आर्द्र जलवायु है। साथ ही ये जिला जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ के कृषि जलवायु की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? 3B में, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा, जो कि अत्यधिक उपजाऊ मृदा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात की जाए सीमावर्ती जिलों की, तो सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। वो कौन कौन से हैं? तो दौसा, करौली और सवाई माधोपुर इसके सीमावर्ती जिले हैं। अगर निर्माण की बात की जाए तो इसकी निर्माण जो कितने जिलों से होता है? मिलकर 2 जिलों से मिलकर होता है। वो कौन कौन से हैं? तो सवाई माधोपुर और करौली। इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान रखना है कि पहले जो है वो कौन सा जिला? ये गंगापुर सिटी है ना। कौन सा जिला था? गंगापुर सिटी। ये पहले किस जिले में स्थित था? पहले जब 33 जिले थे उस टाइम पे ये जो है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ उपखंडों की बात की जाए तो उपखंडों की संख्या कितनी है? 5 है। वो कौन कौन से? गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम, नादोती, ये 5 उपखंड यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, इनको जो है वो सवाई माधोपुर जिले से शामिल किया गया, और टोडा भीम और नादोती को जो है वो करौली जिले से शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में तहसीलों की बात की जाए तो तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। वो कौन कौन से? गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम, नादोती, तलवाड़ा और बरनाला। मतलब कि 5 तो जो वो सेम है, 2 आपको अलग से याद रख लेने हैं। और बामनवास के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये राजनीतिक गढ़ है, ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसी के साथ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्थित है जगदीश जी का मेला। जगदीश जी का मेला कहाँ पर लगता है? नादोती, जो कि गंगापुर सिटी में है। इसी के साथ शहर किला, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो नादोती, गंगापुर सिटी के अंदर। उसी के साथ है कबीर शाह की मजार, वो भी कहाँ स्थित है? तो वजीरपुर, गंगापुर सिटी के अंदर स्थित है। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? गंगापुर सिटी के अंदर। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में आपको एक चीज खास ये भी ध्यान रखनी है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ पर शिव की पूजा की, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिव की पूजा की थी, ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो धुंधलेश्वर महादेव मंदिर को भी आपको ध्यान रखना है कि पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास के समय जो है वो यहाँ पर शंकर भगवान की पूजा की थी, इस वजह से चर्चा का विषय बन जाता है। फिर उसके बाद कल्याण जी का मंदिर, जो भी कहाँ पर स्थित है? गंगापुर सिटी के अंदर स्थित है। इसी के साथ गंगाबाई का मंदिर गंगापुर सिटी में स्थित है। अगर आधे जो है वो कई बार जो सुना है कि ये गंगाबाई मंदिर, इसी वजह से भी इसको गंगापुर सिटी कहा जाता है। गंगापुर सिटी नाम होने की वजह है, इसके पीछे ये गंगाबाई का मंदिर होने का कारण भी इसको माना जाता है। साथ ही यहाँ पर सीताराम जी का मंदिर, वो भी कहाँ पर स्थित है? तो गंगापुर सिटी के अंदर। फिर है जय पठान बाबा मंदिर, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो गंगापुर सिटी के अंदर स्थित है। इसी के साथ गोपेश्वर महादेव मंदिर, वो भी कहाँ पर स्थित है? तो गंगापुर सिटी के अंदर। फिर है प्रमुख नदी के बारे में, यहाँ पर कौन सी एक नदी बहती है? तो आपका आंसर होगा गंभीर नदी। कौन सी बहती है? गंभीर नदी यहाँ पर बहती है। इस नदी के किनारे महावीर जी का मंदिर भी स्थित है। कहाँ पर? करौली के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही गंभीर नदी जो है वो आगे चलकर यूपी के अंदर जो है वो यमुना नदी के अंदर मिल जाती है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर राजस्थान की सबसे बड़ी अनाज की मंडी है, वो भी कहाँ पर स्थित है? तो गंगापुर सिटी में स्थित है। उसी के साथ NH-23 जो है वो यहाँ पर गुजरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी गंगापुर सिटी जिले के बारे में महत्वपूर्ण चीजें।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं पुनः एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।